Assalamu alaikum, dear students. In my previous lecture, I taught you zero type and type 1 regarding conditional sentences. अब मैं आपको conditional sentences में type 2 और type 3 जो है वो मैं elaborate करूंगा. Type 2 में इसका क्या होता है? If he invited me, I would go there. अगर उसने मुझे दावत दी तो मैं वहां जाऊंगा. इसके शॉर्टकट क्या है कि जो इफ क्लॉज है उसको हम करते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और इसे हम करते हैं वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. जो कंडीशनल क्लॉज है, इफ क्लॉज है, उसको क्या करेंगे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे इनवाइटेड, और जो मेन क्लॉज है उसको करेंगे वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म. इसी तरह से अब देखिए, इफ शी टुक एक्सरसाइज रेगुलरली, अगर उसने बाकायदगी से वर्जिश की तो वो सेहतमंद रहेगी. अब ये देखिए, टुक सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और ये जो है वुड के साथ, जैसे मैंने पहले आपको बताया, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. तो इन शॉर्ट आपने इसको ध्यान में रखना है कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इफ क्लॉज, और जो मेन क्लॉज है वो आएगी वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. ये हो गया हमारा टाइप 2 सेंटेंस. अच्छा जी, अब हमारा आ जाता है जी टाइप 3. टाइप 3 में क्या करते हैं, जो इफ क्लॉज है इसे करते हैं हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और मेन क्लॉज है उसे करते हैं वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. दोबारा इसको रिवाइज कर देता हूं कि हैड इफ क्लॉज को हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और मेन क्लॉज को करते हैं वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. अब इसको उर्दू का फिक्र क्या बनेगा, अगर तुम मेरे पास आते मैं तुम्हारी मदद करता, अगर तुम मेहनत करती तो कामयाब हो जाती, अगर वो हमें बुलाते तो हम वहां जाते, वहां तकरीब में शिरकत करते, कुछ भी आ सकता है. तो ये इस तरह के सेंटेंसेस उर्दू का सेंटेंस. अब जैसे एक और बोल लेते हैं सेंटेंसेस. अगर तुम वक्त पर पहुंचते तो इंटरव्यू दे देते, अगर वो यहां पर आते तो हम उनकी खिदमत करते. इस तरह के सेंटेंसेस ये क्या कहते हैं, टाइप 3. और उनको कैसे करना है, जैसे अभी बताया मैंने आपको, इफ क्लॉज को करना है हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और मेन क्लॉज को करना है वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. जैसे मिसाल के तौर पे अभी जो बोल रहे थे, इफ यू हैड रीच्ड देयर इन टाइम, अगर तुम वहां वक्त पर पहुंच जाते, यू वुड हैव टेकन द टेस्ट, तो तुम टेस्ट दे देते. यानी कि इफ क्लॉज को क्या करना है, अभी जो जैसे मैंने लिखा कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म, यानी कि हैड और ये रीच्ड. इफ यू हैड रीच्ड देयर इन टाइम और ऑन टाइम में फर्क क्या होता है, इन टाइम होता है वक्त से थोड़ा सा पहले. मिसाल के तौर पे आपसे कोई कहता है कि जी मैं आपको शाम 8 बजे आपके पास आऊंगा, और 8 बजने से 5-7 मिनट पहले आ जाता है तो इन टाइम है, और 8 बजे का कहा और 8 बजे ही पहुंच गया, ये ऑन टाइम है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इन टाइम एंड ऑन टाइम. और इसको करना कैसे, जैसे अभी मैंने बताया, हैड प्लस थर्ड फॉर्म इफ क्लॉज को हैड, इफ यू हैड रीच्ड देयर इन टाइम, कॉमा यू वुड हैव टेकन द टेस्ट. याद रखिए, टेस्ट देना, इम्तहान देना, पेपर देना, टेक इस्तेमाल होता है. टेक द टेस्ट, टेक द पेपर, टेक द एग्जामिनेशन. इसके लिए गिव इस्तेमाल नहीं होता, गिव टेस्ट नहीं होता, गिव द पेपर, गिव द एग्जामिनेशन नहीं होता. टेक, आई टुक टेस्ट, आई टुक ऑल द पेपर्स, ठीक है, आई टुक द एग्जामिनेशन. तो इस तरीके से टेक को इस्तेमाल करना है. गिव इस्तेमाल इसमें होता है इम्तहान लेना. अगर मैं ये कहूं कि मैं कल आपका इम्तहान लूंगा, एक्सक्यूज मी, तो फिर मैं कहूंगा
आई विल गिव यू टेस्ट टुमारो, इसका मतलब होगा मैं कल आपका इम्तहान लूंगा, आपका टेस्ट लूंगा। आई विल गिव यू टेस्ट टुमारो। और अगर यह होगा कि आप कल इम्तहान देंगे, आप कल टेस्ट देंगे, तो यू विल टेक टेस्ट टुमारो या यू विल टेक द एग्जामिनेशन टुमारो। तो ये आपने देखा, इफ यू हैड रीच देयर इन टाइम, अगर तुम वहां बर वक्त पहुंच जाते तो यू वुड हैव टेकन द टेस्ट। if she had read these books, she would have secured very good marks. If she had read, read की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म को रेड बोलते हैं, स्पेलिंग वही होते हैं RED, लेकिन बोलने में रेड। If she had read these books, अगर वो ये किताबें पढ़ लेती तो she would have secured very good marks, तो बहुत अच्छे मार्क्स ले लेती। तो ये देखिए, मैंने आपको जो मिसाल दी उसको पहले एक पैटर्न दे दिया, किस तरीके से आपने उसको सेंटेंस को डिजाइन करना है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म और वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो मैं एक थोड़ा छोटा सा स्केच बना देता हूं चारों का, आपके सामने आ जाएगा, आप उसको हमेशा के लिए उसको अपने पास महफूज कर लीजिएगा, अपने ज़हन में भी और अपने नोटबुक में भी। जीरो टाइप, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। इफ क्लॉज, और मेन क्लॉज, इसमें हमने करने जो दोनों में प्रेजेंट टेंस, जैसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और इसमें भी प्रेजेंट टेंस आएगा और उसमें भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे मैंने भी इसको बताया आपको कि अगर वो मेहनत करता है तो कामयाब हो जाता है। पिछले लेक्चर में आपको लेक्चर बनाने में बताया, तो वो अगर वर्जिश करता है तो सेहतमंद रहता है। उसी तरह से आगे ये टाइप 1 में क्या होगा, इसको प्रेजेंट में रखेंगे जिसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और इसमें आएगा जी फ्यूचर। विल शेल के साथ प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर वो मेहनत करेगा तो कामयाब हो जाएगा। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड। अगर तुम मुझे दावत दोगे तो मैं तुम्हारे घर आऊंगा। इफ यू इनवाइट मी आई शेल कम टू योर होम। तो ये आपके सामने आ गया। और टाइप 2 में क्या होता है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और इसमें आएगा जी वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर उसने मुझे बुलाया तो मैं वहां जाऊंगा। इफ यू इन्वाइटेड मी आई वुड गो देयर। अगर तुमने मेहनत की तो तुम कामयाब हो जाओगे। इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड सक्सीड। लास्ट एंड फाइनल इसमें है हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और इसमें है जनाब वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, would have plus third form of verb. If they had invited me, I would have attended the function. If you had worked hard, you would have succeeded. If she had taken exercise, she would have been healthy. तो this is the way. ठीक है, तो ये मैंने आपको सम अप कर दिया। हमारा इस पे कंडीशनल सेंटेंसेस के हवाले से लेक्चर जो है खत्म हो गए। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई सवाल करना होगा तो जब आपकी हमारी इसमें लेक्चर के बारे में डिस्कशन होगी तो मैं
जब लेक्चर्स के जो डेज दिए जाते हैं एट 11:40 आई एम प्रेजेंट एट योर डिस्पोजल। तो आप ऑनलाइन आके तो मुझे लिंक करके तो आप मेरे से जो भी सवाल करना हो, कोई बात पूछनी हो तो मैं वहां पे मौजूद होगा। आई वुड बी एट योर डिस्पोजल इफ यू वुड लाइक टू टॉक टू मी। थैंक यू वेरी मच। Stay you blessed. Thank you very much.